Students, today we will discuss the important topic, that is the appointment of High Court and Supreme Court judges. As per the Article 124 of the Constitution of India, the judges will be appointed, the High Court and Supreme Court judges will be appointed by the President of India from the list of names recommended by the Collegium. But there is I will discuss the brief history of the appointment of judges in the High Court and the Supreme Court. प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होता है और उसके बारे में क्या कंट्रोवर्सी है, NJAC एक्ट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट क्या है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर MOP क्या है और उसके अंदर क्या इश्यूज़ हैं, मेमोरेंडम ऑफ जो MOP के अंदर क्या इश्यूज़ हैं, क्या कंट्रोवर्सीज़ हैं, इन सभी कंट्रोवर्सीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन हम वन बाय वन जो है उन टॉपिक्स को लेंगे कि आर्टिकल 124 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में जो है प्रोविज़न किया गया, इसके बारे में मैं पहले आपको ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा और मेरे ये लेक्चर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होंगे। आज हम केवल जो है शुरुआत के जो टॉपिक है जिसमें कि किस प्रकार से जो है वो SP गुप्ता फर्स्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AR 1982 सुप्रीम कोर्ट के केस में जो है वो जो 3 जजेस केस था और उसमें जो है वो किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में के जो कॉलेजियम था उन कॉलेजियम के बारे में जो है वो बताया गया। इसी प्रकार से SP गुप्ता सेकंड जो था, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AR 1993 सुप्रीम कोर्ट, एंड द थर्ड वन वाज द SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AR 1998 सुप्रीम कोर्ट. That was basically the referendum or the reference given by the then President of the India to the Supreme Court. तो जो बेसिकली जो SP गुप्ता फर्स्ट, SP गुप्ता सेकंड एंड SP गुप्ता थर्ड जो जजेस का जो केस है, इसमें अगर हम डिस्टिंक्शन की बात देखें तो ये सभी जो है वो ये कहते हैं कि भाई जो कोलिजियम है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो कोलिजियम है, और इसमें अल्टीमेटली जो है जो कोलिजियम के नंबर्स जो है वो बढ़ गए, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में जो 5 सीनियर मोस्ट प्यूनियर जजेस अलॉन्ग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे और अपॉइंटमेंट करके जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भेजेंगे, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे, PM ऑफिस में भेजा जाएगा, PM ऑफिस जो है इसको फाइनली प्रेसिडेंट को जो है सिग्नेचर के लिए भेजेगा। लेकिन कई बार जो है इसके बारे में कंट्रोवर्सी होती है। इस कंट्रोवर्सी को हम सेकंड पार्ट में लेंगे कि कई बार जो है जब कोलिजियम के द्वारा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है और कोलिजियम उनके नाम को रिकमेंडेशन करके जो है भेजता है, तो PMO द्वारा जो है वो नेशनल इंटीग्रिटी एंड दूसरे जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो रीजन्स हैं उनके बेसिस पर जो है कई बार उन जजेस के नाम को रोक दिया जाता है फॉर अनलिमिटेड टाइम या भेज दिया जाता है। हालांकि इसके बारे में जो है ये पॉइंट उठा कि भाई जब अगर एक बार उन्होंने PMO अगर उसको भेज देता है तो अगर सेकंड टाइम अगर कोलिजियम उसको भेजता है तो क्या उसके लिए बाध्य है? तो यस, इसका आंसर है सेकंड टाइम अगर उसको कोलिजियम द्वारा भेजा जाता है, उन नाम के रिकमेंडेशन को भेजा जाता है, तो PMO उसको मानने के लिए बाध्य है। लेकिन हम सिलसिलेवार इसके बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। इस पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो इस प्रकार से होगा कि देखिए, मैंने जो है बहुत छोटे तौर पर जो है ये जो केसेस का डिस्कशन किया, SP गुप्ता फर्स्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AR 1982 सुप्रीम कोर्ट, SP गुप्ता सेकंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AR 1993 सुप्रीम कोर्ट और SP गुप्ता थर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998। बेसिकली SP गुप्ता थर्ड जो केस था, दैट वाज दी बेसिकली रेफरेंस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब जो है जो मेन कंट्रोवर्सी है वो इन द ईयर 2014 में उत्पन्न हुई और जब सबसे पहले जो है NJAC एक्ट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट जो है वो पारित किया गया और उसमें जो है वो एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 124A जो है वो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो है इसको इंसर्ट किया गया और ये कहा गया कि भाई जो है वो जो अब तक जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का जो अपॉइंटमेंट हुआ करता था वो
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट अब जो है वो ये 6 मेंबर कमीशन जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट है उसके द्वारा जो है किया जाएगा। इसमें लॉ मिनिस्टर होगा, 2 एमिनेंट पर्सन होंगे जो कि अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी होगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट प्यूने जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे। इस प्रकार से जो है ये 6 मेंबर कमीशन का जो है फॉर्मेशन किया गया, लेकिन बाद में जो है इसको 16 अक्टूबर 2015 को जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4:1 की मेजोरिटी से जो है वो इसको डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वाइड घोषित कर दिया और ये कहा कि जो NJSC एक्ट है वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध है, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहता है कि देयर शुड बी द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, अर्थात न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और इस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के बेसिस पर ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और NJSC एक्ट को जो है जो देखिए आप एक कितना बड़ा पीस ऑफ लेजिस्लेशन था जिसको ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स की जो असेंबली थी उन्होंने उस मेजोरिटी से जो है उसको पास किया और पार्लियामेंट ने भी अपनी जो है स्पेशल मेजोरिटी से उसको पास किया। उस लेजिस्लेशन को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है 4:1 की मेजोरिटी से उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, ये कहते हुए कि भाई ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, अर्थात इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। और अगर न्यायपालिका में जो है अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस अगर जो है नहीं होगा, उनके स्वयं के द्वारा नहीं किया जाएगा, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध है। और उन्होंने इसमें केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो केस है इसका भी हवाला दिया, क्योंकि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले इसको जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बेसिक स्ट्रक्चर बताया गया था या हेल्ड किया गया था। तो इस प्रकार से जो है इस NJSC एक्ट को एबोलिश कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जो 16 अक्टूबर 2015 का जो जजमेंट था, एंड दैट वाज जजमेंट टाइटल्ड एज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AR 2015 सुप्रीम कोर्ट केसेस। तो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में हिस्टोरिकल जजमेंट है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 4:1 की मेजोरिटी से जो है इसको नल एंड वाइड घोषित किया और ये कहा कि भाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है इसका एक बेसिक फीचर है या बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से जो है हमारे सामने जो अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस है वो कोलिजियम एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, कोलिजियम शैल कंसिस्ट ऑफ 5 सीनियर मोस्ट प्यूनियर जजेस अलॉन्ग विद दी सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनको भी जो है मिलाकर जो वो उसका अपॉइंटमेंट करते हैं। इसी प्रकार से जब हाई कोर्ट के जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो उसमें भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो कोलिजियम है अलॉन्ग विद दी चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट एंड 2 सीनियर मोस्ट प्यूनियर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट भी उस कोलिजियम में होते हैं और उसके द्वारा जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है। वो अपॉइंटमेंट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन वापस बताता हूँ, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भेजा जाता है। मिनिस्टर ऑफ लॉ जस्टिस उसको PMO में भेजता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भेजता है, PMO उसको प्रेसिडेंट के पास भेजता है और प्रेसिडेंट जो है बाद में जब सिग्नेचर कर देते हैं फाइनली, तब जो है वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन अब ये प्रश्न जो है वो आता है MOP या मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। अब ये MOP या मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर की कंट्रोवर्सी क्या है, इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली समझाता हूँ और बाकी मैं आपको सेकंड पार्ट का जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के बारे में और बताऊँगा। देखिए MOP या मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है उसके अंदर जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट था, AR 2015 सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था, उसमें उन्होंने सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर होगा और इस MOP के अंदर जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया को ये पावर होगा कि वो नेशनल इंटीग्रिटी और जो दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट है इन 2 रीजन्स के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस का की जो नाम की जो लिस्ट भेजी जाती है कोलिजियम के द्वारा, उसको वो एक बार भेज सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कई बार ये देखने में आता है कि उसको नेशनल इंटीग्रिटी या जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसके गार में कई बार कुछ अपॉइंटमेंट्स को जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जो अपॉइंटमेंट्स हैं या जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस का एक जो है रिसेंटली चीफ जस्टिस का के जो अपॉइंटमेंट थे उनको उन्होंने रोक दिया और उसको रिफ्यूज़ कर दिया, उसको वापस भेज दिया। तो इस प्रकार से ये जो कंट्रोवर्सी होती है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर,
तो अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चल रही है। तो इस प्रकार से जो है आपके LLM के अंदर भी जो है वो जुडिशल प्रोसेस में ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के अंदर जो है ये इस प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। थैंक यू।